तो हम सबसे पहले ब्लाउज का नाप लेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज को हमेशा बैक साइड से फैलाते हैं। इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए हर तरफ से, यहाँ से और यहाँ से ऐसे कर कर फैला लीजिए। अब हम सबसे पहले लेंगे लंबाई, लेंथ है हमारी इसमें 15.5। इसके बाद हम यहाँ से सीने का नाप लेंगे। सीने का नाप आता है हमारे पास 22 इंच, 22 इंच। फिर हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हमारे पास आता है 18 इंच। इसके बाद हम यहाँ से तीरे का नाप लेंगे। ये जॉइंट से ये जॉइंट तक हमारे पास जो तीरे का नाप है वो है 11 इंच। हम अच्छे से इसको फैलाएंगे और ये ऐसे ही रहने देंगे हम। तो हमारे पास तीरे का नाप आता है 10 इंच। इसके बाद हम यहाँ से नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ है हमारे पास 9.5 इंच। अब हम फ्रंट वाले आगे वाले नेक की लेंथ लेंगे। आगे वाले नेक की लेंथ है 7 इंच यानी 7 इंच। पीछे की 9.5 है और आगे वाले नेक की 7.5 है। अब हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारे पास है 6.5, 6.5 इंच। स्लीव्स की गोलाई भी लेंगे 7.5 यानी कि 7.5 इंच। अब हम ये लाइनिंग वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, फिर मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम एक साइड में कर लेंगे और लाइनिंग को पहले कट कर लेंगे। ये मेरे पास 1.25 मीटर लाइनिंग का कपड़ा है। इसको मैंने ऐसे चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है। और अब हम ये वाली साइड से, ये जुड़ी हुई साइड है, यहाँ से अपनी लंबाई लेंगे। पहले हम बैक पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जो लंबाई थी वो 15.5 इंच थी, तो हम इसमें 16.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम 16.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ से तीरे का नाप लेंगे। तीरे का जो नाप था हमारे पास इसमें 10 इंच था, तो 10 इंच यानी 10 इंच का हाफ करेंगे। ये 10 इंच है, इसका हाफ ऐसे स्टेप को डबल फोल्ड कर लेंगे तो 5 इंच आ जाएगा, 5 इंच आ जाएगा। अब हम यहाँ से एक लाइन 5 इंच की, 5 इंच की ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमारा आर्म होल की स्टैंडर्ड साइज 6.5 इंच होती है ब्लाउज में सभी के लिए। हाँ, अगर चेस्ट 28 है, 30 है, तो हम इस लेंथ को 6 इंच ही रखते हैं। यहाँ से भी हम देख लेंगे 5 इंच है और एक ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम जो हमारे पास सीना गोलाई का नाप था वो 22 इंच था। 22 को पहले हम ऐसे हाफ कर लेंगे, 11 आएगा। इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए, तो 12.5 यानी 12.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक मार्क कर देंगे और एक ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम एज इट इज सेम रहने देंगे 12.5 इंच, क्योंकि हमारा जब टक्स डलता है तो उससे यहाँ से कमर का शेप आ जाता है, तो हम एज इट इज इसको रहने देंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और उसको यहाँ स्लांट ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और ये कॉर्नर एक बना लेंगे गोल कर। इसको हम इसी लाइन, बाहर वाली लाइन पर ही ड्रॉ होने देंगे। यहाँ से हम
1 इंच लेंगे और उसको यहाँ पर इससे मिला लेंगे। अब हम हमारे नेक की चौड़ाई 2 इंच लेंगे। जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो यहाँ से हम अपने लेंथ की चौड़ाई 2 इंच ही लेते हैं और अब हम इसकी लेंथ की लंबाई, गले की लंबाई लेंगे, वो है 10 इंच। तो हम यहाँ से ऐसे स्लांट 10 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच अपने गले की चौड़ाई को कर लेंगे। यहाँ पर हमने कम इसलिए किया है कि हमारे शोल्डर, गला जब ब्रॉड होता है तो फैलता है, उससे हमारे शोल्डर बाहर की तरफ गिरेंगे नहीं। अब हम एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे और हमें इसमें राउंड नेक बनाना है, तो हम यहाँ से ये कॉर्नर को ऐसे राउंड कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ब्लाउज में कपड़ा हमेशा कम होता है, तो उस कपड़े को पूरा यूज़ करने के लिए हम नेक को यहाँ से कट नहीं करते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं। अब हम हमारा फ्रंट पार्ट ये साइड से कटिंग करेंगे। ये ओपन साइड है, आगे हम हुकाई की पट्टियाँ लगाते हैं तो ओपन ही रखना होता है, इसलिए हम इसको ऐसे यहाँ पर रख लें। आगे का पार्ट हमें बैक वाले पार्ट से 1.5 इंच बड़ा रखना होता है, बेल्ट जोड़ने के लिए और टक्स भरने के लिए। तो हमारा ये जो लेंथ है 16.5 इंच है, तो हम 1.5 प्लस करेंगे तो ये जो हमारी लेंथ है 16.5 है, इसमें 1.5 प्लस करेंगे तो 18 इंच हो जाएगा। 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 18 इंच हो जाएगी। पहले हम यहाँ से आधा इंच ज़्यादा रखेंगे और यहाँ सब तरफ से ऐसे बराबर फैलाएंगे। आर्म होल एक बार हम इसके बराबर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी हम इसके बराबर यहाँ नीचे चले जाएंगे एक्स्ट्रा, और ये जो हमने 18 इंच 18 इंच का जो निशान लगाया था वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आगे का नेक हमारा 7.5 इंच था, तो हम यहाँ से 7.5 पे ऐसे स्लांट निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। आगे का नेक भी हमें राउंड रखना है, गोल बनाना है, तो यही हम शेप दे लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। से पहले हम यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ तक ये लाइन पर ही आएंगे और हल्का सा इस पर होते हुए यहाँ वापस इसी पर टर्न हो जाएंगे। ये हमारा आगे वाला आर्म होल का मार्क हो जाएगा। आप जब भी यहाँ से कैंची चलाएं आगे की तरफ ना चलाएं, यहाँ से करें ताकि यहाँ हमारा बेल्ट का पीस निकल आता है। अब हम हमारे बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमारे जो बेल्ट का स्टैंडर्ड साइज लेंथ है वो 2.5 इंच तैयार रहना चाहिए, तो हम 3 इंच की इसमें से कटिंग करेंगे तो जॉइंट लगकर वो 2.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से ये नीचे की साइड से हम 3 इंच ऊपर लेंगे और एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंच, आधा इंच, ये हमने 3 इंच लिया है और यहाँ से 3.5 3.5 इंच तक हम एक से सीधा ले लेंगे और यहाँ से हम इसको स्लांट ऐसे मिला लेंगे। ये हमारे बेल्ट की कटिंग होगी। अब हम
यहाँ से 2 इंच को कम रख लेंगे और थोड़ा स्लांट ऐसे मिला लेंगे। 2 इंच यहाँ से लेंगे और 1.5 इंच यहाँ से लेंगे, 1.5 इंच हम यहाँ से लेंगे और उसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे। क्योंकि ये हमारी कमर होती है, वो यहाँ हम टक्स डालते हैं तो फिर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती है, इसलिए हमने इसको ना कट किया है। अब हम इसमें टक्स के मार्क लगाएंगे। टक्स लगाने के लिए हम यहाँ से 4 इंच की डिस्टेंस पर रखेंगे, एक मार्क कर देंगे और हमारी टक्स की लेंथ होगी 13 इंच। ये सभी हेल्दी पर्सन के लिए 13 इंच है। ये 22 हमारे चेस्ट का नाप आया था। अगर हमारे पास 20 चेस्ट का नाप आता है तो हम 12.5 पे ले लेते हैं। अगर हमारे पास 18 का आता है तो हम 12 पे ही ले लेते हैं। जैसे जैसे हमारा सीने का नाप कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारे टक्स की लेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन 11 से हम कम नहीं करेंगे, मैक्सिमम हम 11 तक तो लेंगे ही टक्स की लेंथ। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और उसको यहाँ स्लांट ऐसे मिला लेंगे। अगर आपकी कमर और चेस्ट में ज़्यादा फर्क है तो आपके टक्स की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। कम है तो आप आधा इंच लीजिए, जैसे 38 चेस्ट है और वेस्ट लेंथ एकदम 15 है तो आपको 1 इंच लेना होगा। अब हम यही लाइन में 3 फिंगर दूर एक मार्क कर लेंगे और ये साइड भी हम 3 फिंगर दूर एक मार्क कर लेंगे और उसको यहाँ ऐसे थोड़ा सा स्लांट मिला लेंगे। और इस मार्क को भी आप यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ लीजिए और स्लांट ऐसे मिला लीजिए। ये थोड़ा ही स्लांट होगा और ये टक्स आधा इंच का लिया जाएगा, तो यहाँ से इसको ऐसे स्लांट मिला लीजिए। ये टक्स बिल्कुल पिंटक की तरह नाम मात्र का डाला जाएगा। अब हम यहाँ से 4 फिंगर, ये जो हमारा टक्स है, यहाँ से ऐसे 4 फिंगर लेंगे और उसको यहाँ स्लांट कॉर्नर पर मिला लेंगे। ये ऐसे कॉर्नर आएगा, यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे। ये टक्स भी हमारा आधा इंच का दिया जाता है। अब हम इसको एज इट इज ऐसे खोल लेंगे और फिर इस तरह से बीच में से उठा लेंगे। उससे हमारे ये टक्स ये साइड में अच्छे से ट्रेस हो जाएंगे। हल्के होते हैं फिर उन्हें आप डार्क कर लीजिए। ये हमारा बेल्ट है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई निकालने के लिए आप यहाँ से ये जो आर्म होल है यहाँ तक आप लीजिए। ये इसकी चौड़ाई हमें पता लग जाएगी कि 9 इंच है, 9 इंच है, तो हमें इसका डबल लेना है, 18 इंच लेना है। स्लीव्स की लेंथ हमारे पास 6.5 है, तो हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 8 इंच हो जाएगी। 6.5 है, उसमें 1.5 प्लस किया तो 8 इंच होगी। अब हम इसको
हमें फोल्ड करना है 18 पे, 18 इंच। 9 हमारी चौड़ाई स्लीव्स की आई थी तो उसका डबल लेना है और इसको यहाँ तक ऐसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ से मेरा ब्लाउज के लिए स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच होता है, तो मैं यहाँ पर ओपन साइड है ये, यहाँ से मैं 3.5 इंच लूँगी और उसको अंदर की तरफ 1 इंच सीधा चलूँगी और 1 इंच यहाँ से लूँगी और आपस में इन दोनों को ऐसे ड्रॉ करूँगी। इसका मेज़र करूँगी 7.5 इंच है, इसका हाफ कर लूँगी। 7.5 है, इसका हाफ किया, 3.25 इंच आता है, 1/4 होता है और इसको हम यहाँ से ½ इंच लेंगे और ऐसे मिला लेंगे। ये वाले मार्क को हम अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ से भी ½ इंच लेंगे और ऐसे यहाँ आकर मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को खोलकर हम 2 पार्ट पकड़ेंगे और ऐसे खोलकर ये वाली कटिंग की करेंगे। ये वाली कटिंग आप यहाँ इसके बराबर लें। ये चौक का निशान थोड़ा नीचे चला गया है तो आप वहाँ न लें, यहीं रुक जाए। इस तरह से हमारा ब्लाउज, बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग होती है। अब हम इसको मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे। ये मेरे पास एक डिज़ाइनर पीस है, इसमें ये स्लीव्स का दिया है और ये बैक वाला पोर्शन दिया है, ये स्लीव्स दी है। तो हमारे पास फिक्स है कि हमें ये बैक से ये वाला पार्ट निकालना है। हम कपड़े को पहले उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारी स्लीव्स है इसका पैटर्न के ऊपर ही ये पैटर्न आए, ये हम ध्यान रखेंगे और फिर ऐसे कपड़े को फैला लेंगे। अब हम अपनी लाइनिंग की कटिंग को इसके ऊपर रख लेंगे और मार्क लगा देंगे। ये हम बैक वाला पार्ट है, पहले हम सारे पार्ट्स को ऐसे रख लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स है। इस तरह से हम अपने सारे पार्ट्स को फैलाकर मार्क कर कर कटिंग कर लेंगे। अब हम हमारी ब्लाउज के बैक पार्ट में टक्स के निशान लगाएंगे। ये जुड़ी हुई साइड है, नेक साइड है। यहाँ से हम 3.5 इंच की डिस्टेंस लेंगे और लेंथ यहाँ से 10 इंच की लेंगे।
और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके हाफ तक हम एकदम सीधे चलेंगे। 6.5 आ रहा है, 6.5 आ रहा है, तो 3.25 तक हम एकदम आधा इंच की डिस्टेंस लेकर सीधे चलेंगे और फिर ऐसे टर्न होंगे। इसको भी हम खोलकर ये साइड पर ट्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमारा बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग होती है। सिलाई करने के लिए हमने लाइनिंग को और मेन कपड़े को सिलाइयाँ लगाकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया है, अटैच कर लिया है। देखिए, और जो टक्स थे वहां पर भी मैंने ऐसे सिंपल सिलाई लगाई है। देखिए, इसका रीजन ये है कि जब हम टक्स डालते हैं या प्लीट्स डालते हैं तब हम ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा नीचे वाला पार्ट छूट जाता है और सिर्फ ऊपर वाला कपड़ा ही, लाइनिंग का कपड़ा ही पकड़ में आता है। तो कई बार हमारा नीचे वाले कपड़े का टक्स छूट जाता है। तो इसलिए हम पहले इन टक्स पे ऐसे सिंपल सिलाइयाँ लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें टक्स डालेंगे। ये हमारा बेल्ट है, इसको भी हमने लाइनिंग के साथ सब तरफ से अटैच कर लिया है। और ये देखिए, हमने जैसे टक्स के निशान लगाए थे वैसे ही हमने टक्स की सिलाइयां लगाकर बेल्ट फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, ये जो धागे हैं इनको आप ऐसे खींचकर निकाल सकते हैं। ये धागे जो हमने सीधी सिलाइयां लगाई थी टक्स भरने के लिए वह हैं। अब हम ये हमारा पैट है, ये हमारा बेल्ट है। तो ये जो स्लांट साइड है ये इसके साथ अटैच्ड होगी और हम इस बेल्ट को और एक बार डबल करेंगे। हमारे पास लाइनिंग का कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम उसको यहाँ रखकर, ऊपर रखकर यहाँ से पहले सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे और फिर मैं आपको बेल्ट जोड़ना बताती हूँ। ये हमारी आई की पट्टी है। आई की पट्टी जब भी बनाए उसमें दोनों कपड़े लगाएं, लाइनिंग का भी और मेन कपड़ा भी। उसका रीजन ये है कि जब ये आई की पट्टी इस तरफ आती है तो दिखाई देती है। अगर हुक आई लगते हैं थोड़ा खिंचाती है तो फिर उससे वो दिख जाए तो वो मेन कपड़ा रहेगा तो वो दिखाई देने में अच्छा लगेगा। और जो ये मैंने 4 इंच चौड़ी काटी है और जो हमारी हुक की पट्टी होगी वो हम सिर्फ सिंगल कपड़े की लेंगे, वो क्योंकि अंदर की तरफ पूरी चली जाती है तो दिखाई नहीं देती, इसलिए हम सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े की ही पट्टी लगाएंगे। इसी तरह हमने ये बैक वाले पार्ट को भी लाइनिंग लगाकर यहाँ पर ये टक्स के लिए हमने सीधी सिलाइयाँ लगा ली है। अब हमने ये टक्स की सिलाइयाँ लगा ली है, ये देखिए, और सीधी सिलाई लगाकर हमने बेल्ट भी जोड़ लिया है। लेकिन हमने ये जो बेल्ट पे एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा था उसको ऐसे ही रहने दिया है। अब ये देखिए, जब भी आप ये टक्स डालें, इस टक्स को जब भी इसके साथ जोड़ें आप इसको ऐसे टर्न कर लें। अगर ये टक्स सीधा यहाँ सिलाई में आएगा तो ये ब्लाउज में, अगर ये टक्स यहाँ सिलाई में इस तरह से आएगा तो ये ब्लाउज में ऐसे खिंचाव देगा। तो इसलिए इस टक्स का आपको मेन ध्यान रखना है कि आप इस टक्स को पहले ही ऐसे फोल्ड कर लें और फिर इसकी सिलाई लगाएं, बेल्ट अटैच करें। अब हम इस कपड़े को एज इट इज ऐसे रखकर ऐसे हम रोल कर लेंगे। ये हमारा पीछे वाला जो बेल्ट का पार्ट आ गया है। अब हम इसको यहां रखकर यहां पर सिलाई लगा लेंगे। पहले हम पिन लगा लेते हैं, फिर हम सिलाई लगा लेंगे।
अब आप चाहे तो आपकी ये वाला सिलाई को देखते हुए सिलाई लगा लें ताकि आपकी दोनों सिलाइयाँ इक्वल जगह पर आएगी। अब हम सेम मेथड इस पर भी करेंगे, यही तरीका। हम इसको सीधा रखेंगे और इसको ऐसे रोल रोल करते हुए ये वाली जगह पर हमारा आ गया है। अब हम यहाँ से पकड़कर इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये सिलाइयाँ लगा ली है, दोनों में हमने ऐसा कर लिया है। अब आप कोई भी एक साइड से पकड़कर इसको ऐसे बाहर की तरफ निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये साइड भी देखिए फिनिशिंग है और ये वाला मेन टक्स है, ये बाहर की तरफ है। देखिए यहाँ से सिलाई में इसकी पकड़ नहीं है। इससे आपका बेल्ट बड़ी फिनिशिंग से जुड़ जाएगा। अब हम यहाँ पर हुक आई की पट्टियाँ लगा लेंगे। तो हम जब यहाँ हुक आई की पट्टी लगाएंगे तो इसको इतना एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर इसको फोल्ड करते हुए आप पूरी सिलाई लगाकर इसको टर्न कर लीजिए। तो यहाँ से अभी आपकी पट्टी फिनिशिंग से आ जाएगी। दोनों साइड हमें ऐसा ही करना है। अब हमने ये हुक और आई की पट्टियाँ तैयार कर ली है। पीछे वाले पार्ट का भी हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर उसके साथ ज्वाइन कर लिया है और ये दोनों पार्ट को हमने सीधे सीधे रखकर यहाँ पर सिलाई लगा ली शोल्डर की। अब हम इन पार्ट को ये साइड कर कर यहाँ सिलाई लगाएंगे। उससे हमारे ये जो सारे थ्रेड्स हैं ये अंदर की तरफ चले जाएंगे। आप मेरा हुक आई की पट्टियाँ लगाने के लिए आप मेरा डिज़ाइनर ब्लाउज वाला वीडियो देख सकती हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज को सिलना बताया है। अब हमने ये शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली। हमने ये जो हमारा नेक पार्ट है ये हमारा नेक है। तो हमने नेक की साइड सिलाई को ज़्यादा लिया है, उधर हमने कम लिया है। इसका रीज़न ये है, ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। यहाँ पर ज़्यादा सिलाई ली नेक की तरफ और इधर शोल्डर पे आते हुए कम। इसका रीज़न ये है कि जब ब्लाउज शोल्डर से उतरता है तो यहाँ ऐसी तिरछी सिलाई लगाने पर वो शोल्डर से उतरना थोड़ा कम हो जाएगा। तो अपोजिट सिलाई लगाइए आप जब भी डीप नेक रख रहे हैं ब्लाउज में। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे अब और फिटिंग ब्लाउज में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए जो ये नेक है इसको पहले हम फोल्ड कर लेंगे। एकदम किनारे किनारे से बिल्कुल पतला पतला हम एक सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम पहले पूरी ऐसे सिलाई लगा लेंगे प्लेन। पूरे नेक पर ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने फोल्ड किया है। पूरे नेक को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हम ये जो पाइपिंग है और ये हमारा कुर्ते का नेक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हम इसको इतना एक्स्ट्रा ये साइड में
पाइपिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे बाहर की तरफ, इधर भी और इधर भी, और यहाँ एकदम किनारे हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे। और पाइपिंग को हम थोड़ा खींच के रखेंगे, एकदम टाइट, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हम इसको पाइपिंग को खींच कर रखेंगे और इसको एकदम आराम से रखेंगे। अब हम थोड़ी एक्स्ट्रा इसको यहाँ से पकड़कर कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ से टर्न करते हुए पट्टी को एक बार ऐसे पाइपिंग को टर्न कर लेंगे और फिर एक बार और टर्न करके इधर जितनी हमें दिखानी है उतनी हम चौड़ी पाइपिंग रखेंगे और एकदम यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी पाइपिंग लगती है। और आप ध्यान रखें कि आपकी पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई ना चले। इस तरह से अब हमारा ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब जो ये शोल्डर पे जो हमारी सिलाई है, ये जो चीज एक्स्ट्रा है, इसकी हम यहाँ पर एक छोटे से कट लगा देंगे ताकि आपका ये आर्म होल यहाँ से फ्री हो जाए। ऐसे ही हम ये साइड भी करेंगे। ध्यान रखें आपका ब्लाउज ना कटे। इस तरह से हमारे ब्लाउज की पाइपिंग लग जाती है और हमारा ब्लाउज कंप्लीट होता है।